अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें और कमेंट के अंदर फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ आ रही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कह रहे हैं कि सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाम तो सुना ही होगा टेंथ के अंदर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। तो ये वही काम है, इसके टोटल 6 पार्ट है। इंशाल्लाह वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया है। बच्चे तरीकेकार वाला क्या है, आप लोगों ने क्या करना है कि जो इसके अंदर कॉन्स्टेंट होगा ना, पहला स्टेप कॉन्स्टेंट को उठाएं दूसरी तरफ ले देंगे, पॉजिटिव था नेगेटिव होगा। उसके बाद बाकी क्या रह गया, 2z स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल टू -4। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि जो हमारी पहली टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर इसको देखा जाए z स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को फिर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। अगर इधर 3 होता फिर हमने 3 के साथ डिवाइड करवा देना। अब खैर इधर 2 है, 2 को सब के नीचे डिवाइड करवा दे, 2/2। इधर देखे 3/2, इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास -4/2। जो बाकी जो वैल्यूज वो साथ आ जाएगी। देखिए कटिंग कर दे, 2 से कैंसिल, ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा। ये 2 1 2, 2 2 4। अब मेन काम आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने ना परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। मीन के एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर जो b वाली वैल्यू होती है वो हिडन होती है, वही हमने फाइंड करनी होती है। अगर वो मिल जाए तो हम फॉर्मूले को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन खैर अच्छे से समझिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है इसको आगे आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। ये तो सेम एज इट इज चलता जाएगा। अब जी स्क्वायर -3, देखिए जी स्क्वायर -3/2 और इधर साथ क्या है, c। ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या, जो फॉर्मूला आप लोगों को याद है उसको ना आप लोगों ने जस्ट इस तरह से लिख लेना, a स्क्वायर। अंदर अभी कुछ ना लिखें, a स्क्वायर अगर साइन इधर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस। अब माइनस है -2 फॉर्मूले वाला, ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए इधर इज इक्वल टू -2 है, इज इक्वल टू -2 है। अब आपने क्या करना है, अगर ये b स्क्वायर आप लोगों ने इधर ऐड करवाया है तो फिर इधर भी ऐड करवाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं b स्क्वायर। अब अगर ये इधर आकर माइनस होगा तो वापस में ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने ना इसमें से निकालनी है। देखिए z परफेक्ट स्क्वायर इधर लिख दें, आगे 2 फॉर्मूले वाला वो निकालना इसी में से ही है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। अब अक्सर बच्चे ये नीचे वाला 2 लिख देते हैं, लेकिन ये 1/2 की शक्ल है। तो आप लोगों ने क्या करना, ऊपर देखे 3 2 के टेबल में आता नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी। अब ये जो ऊपर वाला 2 है ना, ये 2 फॉर्मूले वाला बन जाएगा। बाकी क्या था आगे, ए हमारा क्या है, जी है, जी इसके अंदर है, ये वो जी भी निकाल लें, जी भी निकल गया, 2 भी निकल गया। बाकी जो भी बच जाएंगे वो आप लोगों के पास क्या होगा, b की वैल्यू। देखिए ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2 2 4। a हमारा क्या है, z है, b अब क्या मिला 3/4, इधर भी 3/4, इधर भी 3/4। अब देखिए क्वेश्चन का आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो सारे का सारा होगा ना, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आए, ये देखिए सारे का सारा मैंने वही लिखा है, इधर भी ऐड करवाया, इधर भी, ये उधर जाकर नेगेटिव खत्म, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़े। ये सारे का सारा फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करवाते हैं। ए हमारा जी है, जी साइन 2 के साथ जो होगा माइनस, उसके बाद फॉर्मूला क्या आ जाएगा, खत्म। सॉरी बी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर 3/4 है, तो देखिए 3/4 a माइनस बी होल का स्क्वायर। देखिए जी -3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब ये जो हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इधर एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है। एलसीएम क्या आ जाएगा 16। जब एलसीएम 16 है, हमारा डिवाइजर ही 1 है, तो फिर क्या करेंगे,
1 डिवाइड होगा तो 16 ही आएगा, तो इस 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो देख सकते हैं 16 2 ज़ा 32, ये साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब ये डिवाइजर ही 60 है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस करवाएं, -32 में से 9 चलेगा तो -23। अब आगे नीचे 16 एज इट इज़। अब हमारा क्वेश्चन है जी चाहिए हमें, ये जो जी अंदर लिखा हुआ है ना ये वाला, ये जी की वैल्यू चाहिए। तो ऊपर स्केयर है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्केयर रूट आ जाएगा, इधर भी स्केयर रूट आ जाएगा और साथ क्या रहेगा प्लस माइन। ये जो स्केयर है इस अंडर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा जी -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब हमारे पास इधर ना, अब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के माइनस आ जाए तो वो योटा बन जाता है, इमेजिनरी बन जाती है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 23। तो ये जो माइनस अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, योटा के। तो देखिए ये -1 जो था वो योटा बन गया और अंडर रूट 3 हमारे पास 23 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 है, और ये हमारे पास 4 कैसा है ये समझिएगा। ये 16 था, 16 किसका स्केयर है 4 का, तो 4 कटिंग होकर बाहर आ जाएगा। तो बाकी ये जो 4 नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव, 3/4 प्लस माइनस इधर क्या आ जाएगा -1 क्या आ जाएगा योटा, अंडर रूट 23/4। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। जब दोनों सेम हो तो हमारे पास एलसीएम एक दफ़ा ही आता है। जब सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम लिख दें, 3 + माइनस अयोटा अंडर रूट 3। अब यही आप लोगों का सोल्यूशन सेट है। तो अक्सर टीचर सोल्यूशन सेट नहीं लिखवाते, आप लोगों ने क्या करना है ये सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखना। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में भी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों का आंसर ठीक है। आगे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है जी स्केयर -6z इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास जी स्केयर -6z + 30 इज इक्वल टू 0 सेम एज इट इज़। अब आगे आपने, मैंने पहला काम ये बताया था कि आप लोगों ने कांस्टेंट को उठाना है और दूसरी तरफ ले जाना है। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा इधर आकर। अब आगे काम वही है, तरीक़ेकार मैं एक दफ़ा फिर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। इधर क्या लिखा हुआ है जी स्केयर -6z, जी स्केयर -6z। खैर इससे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ, ये देखिएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए का स्केयर अगर माइनस है तो -2 फॉर्मूले वाला a b + b का स्केयर इज इक्वल टू, आई थिंक हमारे पास है -30 है, इज इक्वल टू -30। अगर मैंने इस b को इधर ऐड करवाया तो इधर भी ऐड करवाना पड़ेगा, देख सकते हैं इधर भी क्या आ जाएगा b का स्केयर। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, इसी में से निकालनी है। देखिए जी परफेक्ट स्केयर है, जी इधर आ जाएगा, 2 फॉर्मूले वाला हम कहाँ से निकालेंगे, इसमें से। देखिए ये 6 है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और साथ क्या आ जाएगा जी। ये मैंने इधर करवाया, देखिएगा ये जो फिर 2 होगा ना ये वाला, इस 2 को मैं निकाल कर इधर लिख दूंगा तो फिर इधर क्या रह जाएगा 3z। लेकिन आगे a आता है, a हमारा क्या है z है, तो z देख सकते हैं, तो इधर z पड़ा हुआ है, इस z को निकाल कर इधर लिख दें। बाकी जो बच गया वो क्या है 3 है, तो 3 हमारा क्या बनेगा b, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3, इधर भी 3। तो आगे करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा a स्केयर, बाकी ये सारा का सारा मैंने ऊपर समझाया, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला ओपन, इसको क्लोज करवा दे, z -3 होल का स्केयर -33 का स्केयर क्या आ जाएगा 9। तो 30 में से 9 चला गया -21। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, z की। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, इधर फिर क्या आ जाएगा स्केयर रूट प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा -20। अब देखें माइनस अंदर आ गया तो इसको क्या लिखेंगे -1 × 20, क्योंकि हमें इसके रूट की जो वैल्यू है वो क्या है पता है, किसके इक्वल है वो अयोटा के। तो इसकी जगह पर अयोटा बाहर आ जाएगा, इसके रूट के अंदर 21। तो ये हमारे पास जो 3 नेगेटिव था ये इसके रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा z -3 नेगेटिव, इधर आकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो सरकार यही हमारा क्या है एलसीएम है। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 3 + माइनस अयोटा स्केयर रूट 21। तो ये आप लोगों का आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम वही है। देखिए बस इधर आप लोगों के पास परफेक्ट स्केयर ऊपर नहीं था, सॉरी ऊपर परफेक्ट स्केयर था लेकिन इधर नहीं है, पहले वाला क्वेश्चन बन गया। इधर फिर आप लोगों ने क्या करना है,
तो क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ उतार लें। पहला स्टेप हमारा ये होता था कि जो कांस्टेंट होता था उसको उठाकर दूसरी तरफ, पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव। अब आगे दूसरा स्टेप ये होता था कि जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको देखना, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, उसके साथ क्या आ गया 3 को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। तो देखिए हर के नीचे मैं 3 को डिवाइड करवा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सब के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा जी स्क्वायर। ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 जी रह जाएगा और ये -50/3 आ जाएगा। अब ये फिर मैं एक दफ़ा और करवा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद ही कर लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जी स्क्वायर -6g, जी स्क्वायर -6g इज इक्वल टू -50/3। अब आप लोगों ने यही काम करना, ए स्क्वायर माइनस है, देखिए 2 फॉर्मूले वाला ए बी प्लस बी का स्क्वायर हम अपने से ऐड करवा रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ भी ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी ऐड करवा देते हैं बी स्क्वायर। अब इधर वैल्यूज कैसे पुट कर देगा, जी इधर आ जाएगा। अब ये 6 है, अभी ऊपर भी हमारे पास 6g ही था तो उसको क्या लिखा था 2 × 3 लिख सकते हैं, साथ क्या आ जाएगा जी, 2 फॉर्मूले वाला इसके अंदर मौजूद है तो ये हमने लिख लिया। बाकी जी ए है, जी इधर आ जाएगा, ये भी निकल गया, बाकी क्या रहेगा 3। तो 3 हमारा क्या आ जाएगा बी, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। अब ये सारे को सारा देखिएगा, मैंने इधर भी लिखा हुआ जी स्क्वायर -2g 3 + 3 स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू -50/3 + 3 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, इज इक्वल टू -50/3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका एलसीएम लीजिए, सेम एज इट इज चलता है। एलसीएम क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो डिवाइजर 3 है, 1 जब 50 से मल्टीप्लाई करो तो -50 आ जाएगा। इधर ये डिवाइजर 1 है तो फिर डिवाइजर 1 है तो फिर ये जो एलसीएम होता है उसी को मल्टीप्लाई करवा दें 9 के साथ। 9 3 = 27, तो -50 में से 27 चला गया तो 23/3। तो ये सेम एज इट इज, हमें जी की वैल्यू चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23/3। तो ये जो स्क्वायर है इससे ख़त्म, अब माइनस अंदर आ गया, इसको क्या लिखेंगे -1 × 23। तो ये जो हमारे पास -1 है ये क्या हो जाएगा योटा, तो योटा बाहर आ जाएगा। ये जो -3 था इधर आकर पॉजिटिव, प्लस माइनस ये बाहर आ जाएगा योटा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 23/3। तो यही आप लोगों का आंसर है। इसको आप एक दफ़ा प्लस में भी लिख सकते हो, एक दफ़ा माइनस में भी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। देखिएगा इधर हमारे पास क्या है जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 13, इसको सेम एज इट इज उतारें। अब आप लोग पहली टर्म देखते थे उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, कांस्टेंट को उठाएं दूसरी तरफ लेते, देखिए पॉजिटिव था तो क्या आ जाएगा -13। अब देखिए मैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए मैंने अभी इधर वैल्यूज कुछ भी नहीं पुट की, ये खैर अब मैंने 3 क्वेश्चन करवा दे बिल्कुल सेम वही काम। इधर लिखे ए स्क्वायर, उसके बाद 2 फॉर्मूले वाला, उसके बाद ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये -13 एज इट इज, ये मैं इधर भी ऐड करवा रहा हूँ, इधर भी फिर करवाना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास वैल्यूज बनेंगी, बस मेन काम हमें ना बी ढूंढना होता है। देखें ए जी मिल गया, इधर 2 फॉर्मूला देखते 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और साथ क्या आ जाएगा जी। अब ये जो 2 फॉर्मूले वाला इसमें से निकाल दिया, ठीक है। बाकी ए है, ए हमारा जी है वो भी निकाल दो, बाकी क्या रहेगा 2 भी बन जाएगा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला क्लोज करवा देना। देखिए इधर प्लस था, आगे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 13 में से 4 चला गया -9, बाकी सेम आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी की, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट जी प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9, तो -9 आ गया। -9 इसको क्या लिखेंगे -1 × 9, तो ये क्या बन जाएगा योटा 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो देखिए ये स्क्वायर रूट खत्म, बाकी क्या रह जाएगा जी प्लस 2, ये जी प्लस 2 एज इट इज, 2 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस -3 योटा। तो यही आप लोगों का क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। आगे पार्ट नंबर 5 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2g² प्लस 6g प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको उठाकर दूसरी तरफ ले, देखिए पॉजिटिव था नेगेटिव आ जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप, जो पहली टर्म है उसको हम क्या करते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो इधर क्या लिखा हुआ है 2 है, तो 2 को ख़त्म करेंगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 2 तो नहीं ना है, तो फिर क्या करेंगे 2 को पूरी जो है ना टर्म्स इनका हमारी इक्वेशन है उसके नीचे डिवाइड करवाना। देखिए क्या लिखा है डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय 2,
हर के नीचे 2 को क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो देखिए डिवाइड करवाते हैं, 2z स्केयर ओवर 2, इधर भी 2 पर डिवाइड करवा दिया, इधर भी करवा, ये 2 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा z स्केयर, 2 1 2, 2 3 6, ये 3z आ जाएगा इज इक्वल टू -9/2। अब ये सारे का सारा कैसे किया मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए z स्केयर प्लस 3z, z स्केयर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2, यही है। अब ये देखेंगे, अब आप लोगों ने क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना, ए स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ए बी प्लस बी स्केयर। अगर मैंने बी स्केयर इधर ऐड करवाया तो फिर दूसरी तरफ भी करवाना पड़ेगा, 9/2 प्लस बी स्केयर। तो बस वैल्यूज पुट करनी इसी में से निकाल कर। तो देखिए ए हमारा क्या है, जी स्केयर है, 2 फॉर्मूले वाला इधर अब नहीं है क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल पर नहीं आता, फिर 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी। ये जो ऊपर वाला 2 है ये बाहर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद z आता है, z भी पड़ा हुआ है, ये भी लिख लिया, ये आ गया जी z। बाकी जो भी रह गया वो हमारी क्या है, b। तो क्या बनेगा, 3/2 3/2 3/2 3/2। अब देखिए ये सारे के सारी वैल्यूज मैंने इधर कॉपी पर भी लिखे, देखिएगा ये सारे का सारा सेम। इसको आप लोगों ने क्या करवा देना, क्लोज, ये आ जाएगा -9/2, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4। अब आप लोग इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4। चलो ऐसा करते हैं, मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ आप लोगों के डिनोमिनेटर का, एक 2 और 4 है, 2 और 4 को इस तरह से आप लोगों ने एलसीएम लेना, इनको तब तक डिवाइड करना जब तक आप लोगों का 1 1 ना आ जाए। देखिए 2 1 2, ये 2 2 4, लेकिन ये तो 2 है, हमने 1 1 बनाना है, फिर 2 पर डिवाइड करवा दे 1 और 1, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 4। तो ये 4 जो होगा यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। देखिए 4 एलसीएम में, डिवाइजर क्या है 2, 2 को 4 पर डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, जो वो 2 मिला है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दे। ये देखिए 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -18। इधर डिवाइजर क्या है 4, 4 4 से कैंसिल 1, तो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9। आगे सिंप्लीफाई करवाते हैं, तो ये तो इनको आप प्लस माइनस, ये तो सेम एज इट इज चलता है। तो -18 में से +9 तो क्या मीन के माइनस ही करेंगे, तो साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले, तो -9/4। अब हमें z चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऊपर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो साथ क्या आ जाएगा +। अब देखिए ये तो हो जाएगा ख़त्म, बाकी क्या रह जाएगा z + 3/2, ये प्लस माइनस एज इट इज। ये जो माइनस है इसको फिर क्या लिखा, -1 मल्टीप्लाई 9/4। -1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें वैल्यू पता है स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू किसके, योटा के। तो देखिए क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्लस का था इधर आकर क्या होगा -3/2 प्लस माइनस, अब ये क्या लिखा है 9 किसका स्क्वायर था 3, वो भी आ जाएगा बाहर। उसके बाद ये अयोटा आ जाएगा, नीचे 4 किसका स्क्वायर 2 का, वो भी बाहर आ जाएगा। सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, ये देखेंगे 4 भी बाहर आ गया, 4 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, वो 2 बाहर आ जाएगा। 9 क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, वो भी बाहर आ जाएगा। बाकी सारे का सारा सेम एज इट इज। अब आगे आप लोगों को क्या लेना है, एलसीएम। देखो दोनों सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा ऊपर वाली सेम आ जाएगी। जब एलसीएम ही सेम हो, डिवाइजर हमारे से देखें ना, ये भी 2 है ये भी 2, जब ये सेम हो समझ लें कि ऊपर वाली बिल्कुल सेम आ जाएगी। -3 प्लस -3 योटा, तो ये सर हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन। सॉरी सोल्यूशन सेट आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी पार्ट नंबर 6 है, तो वो करते हैं, वो भी बड़ा इजी है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, 3z स्क्वायर -5z प्लस z इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट निकालते हैं इनका। ये सेम एज इट इज़। क्या काम था, कांस्टेंट को कांस्टेंट को उठाते थे दूसरी तरफ ले जाते थे। देखिए प्लस था, इधर आकर क्या हो जाएगा -7। तो दूसरा काम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। z स्क्वायर साथ क्या आ गया 3 को ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय 3। तो हर के नीचे क्या लिख देंगे 3, मिनके डिवाइड करवा देंगे। देखिए 3 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर ये 3 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा z स्क्वायर। ये तो कटिंग नहीं हो रही, ये सेम एज इट इज, ये भी कटिंग नहीं सेम एज इट। अब आगे आप लोगों ने क्या करना, वही फॉर्मूला बनाना है। तो खैर मैं एक दफ़ा दोबारा करवा दे, तो लास्ट क्वेश्चन है तो कहेंगे कि सर ने करवाया नहीं, खैर मैं करवाता हूँ। z स्क्वायर -5z/3, z स्क्वायर -5z/3 इज इक्वल टू -7/3। तो वह मैं इधर जनरल वो जो चीज़ें वो लिख लेते हैं। देखिएगा a स्क्वायर, ये अपने से पहले फॉर्मूला लिख लिया करें। ये माइनस है, -2 फॉर्मूले वाला a b प्लस b स्क्वायर, ये जो है मैं अपने से ऐड करवा रहा हूँ। तो सर हम क्या करेंगे, फिर राइट हैंड साइड भी ऐड करवाएंगे। 7 पे क्या आ जाएगा 3, और इधर ऐड करवा देंगे b का स्क्वायर। ठीक है,
ए अब हमारा क्या जी है, ये जी आ जाएगा। उसके बाद इधर 2 फॉर्मूले वाला नहीं है तो फिर क्या करते थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ये वाला 2 तो इधर आ जाएगा, ये जी भी इधर आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा 5/3 जब मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो क्या बनेगा 6, तो 5/6 जो है वो हमारा बी बन जाएगा। इधर भी 5/6, इधर भी 5/6। देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए सारे का सारा वही लिखा है, इसको क्लोज करवा दे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया -7/3 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप लोगों का क्या आएगा 36, क्योंकि जो 36 है वो 3 के टेबल में आता है, जो छोटी वैल्यू 3 है, तो फिर हमारा एलसीएम 36 है। देखिए 3 डिवाइजर है 36 का, तो 36 को जब डिवाइड किया 3 पर तो हमें 12 मिलेगा। वो जो 12 होगा वो 7 के साथ मल्टीप्लाई तो 7 12 से कितना होता है 84, साइन नेगेटिव आ जाएगा। ये 36 डिवाइजर वो खत्म होगा, 1 जब 25 से मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। ये सेम एज इट इज चलता है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करो तो क्या आ जाएगा -59/36। फिर हमें जी की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। इसको आगे मैं क्या लिखूंगा -1 × 59। ये देखिएगा ये तो स्क्वायर खत्म होकर बाहर आ जाएगा, और इधर फिर हमारे पास क्या रह जाएगा -1 × 59/36। 36 किसका स्क्वायर है 6 था, वो कटिंग होकर बाहर, ये -1 अंडर रूट किसका इक्वल है अयोटा के, योटा भी बाहर आ गया। अब देखिए ये भी 6 है, ये इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, दोनों सेम है तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 6। तो जब दोनों सेम होते तो ऊपर वाले भी क्या आ जाएगी सेम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमने क्या करना है फैक्टराइज ही करना है, मीन कि आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है सोल्यूशन सेट लिखने। तो खैर करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिख लें, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही, 2 को कॉमन निकाल लें तो क्या रह जाएगा 0⁴, इधर 32 था, जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 = 0। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0/2 हो जाएगा। अब हमने इधर एक फॉर्मूला बनाना है, a² - b² = a + b, a - b। अब देख सकते हैं इसको फिर कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं z² होल का स्केयर लिख लिया, उसके बाद 16 किसका स्केयर है 4 का, = क्या आ जाएगा 0/2, तो 0/2 क्या होता है 0। बाकी इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। देखिए मैंने अभी बताया a² - b² किसका इक्वल है a + b, a - b। a हमारा क्या है z² है, b हमारा क्या है 4। देखिए एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, फैक्टर थे = 0 है, इसको अलहदा 0 के इक्वल रख लें और z² - 4 को अलहदा = 0 रखते हैं। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करवाते हैं इसको। तो देखें ये 4 इधर पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें z की वैल्यू चाहिए, इधर क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये मैंने इधर लिख दिया। तो इधर क्या जाएगा √z², ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा z, इस 4 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इधर प्लस माइनस आएगा। अब ये जो -1 है ये अंडर रूट के अंदर है, तो क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, तो योटा बाहर आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो क्या आ जाएगा +-2 योटा। इधर आ जाए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 4 नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव। अब आप लोग जब स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये +-2 आ जाएगा। अब इधर देख सकते हैं हमारे जो 4 आंसर है, अभी मैंने लेक्चर जब 2-4 मिनट का, खैर मुझे याद नहीं है, तब मैंने बताया था कि हमारे पास पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक था उसके अंदर ये बताया था कि जितने आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही हमारे क्या होंगे रूट्स होंगे। देखिए कितने आए हैं +-2, इधर +-2 योटा, कितने टोटल हो गए 4। तो जितनी डिग्री थी उतने ही हमारे क्या आ गए हैं रूट्स। आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है वो करते हैं। पार्ट 2 जो है 3z की पावर 5 - 243z = 0। क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लें। इसमें से 3z कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन ले लें और z भी कॉमन है। इधर फिर जब इधर z की पावर 5 है तो फिर क्या रह जाएगा z की पावर 4। अब माइनस एज इट इज, जब 3 कॉमन ले लिया, z तो कॉमन है वो तो अब नहीं आएगा। अब देखिए 3 जब कॉमन लिया, 3 8 24 और 3 1 3। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये भी तो फैक्टर बन गया,
3z इज इक्वल टू 0 को अलहदा रख लें, 3z इज इक्वल टू 0। अब जो 3 है वो z के साथ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आगे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं। ये z की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं z स्केयर होल का स्केयर। 81 किसका स्केयर है 9 का। तो आगे फर्दर फॉर्मूला वही है जो अभी हमने अप्लाई किया, a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या था a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए a हमारा क्या है जी स्केयर है, b हमारा क्या 9, तो क्या बनेगा z स्केयर प्लस 9 जी स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक हमारा ये आंसर है, ये बाद में लिखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, इसको अलहदा इज इक्वल टू 0 रख लें, इसको अलहदा इज इक्वल टू 0 रख लें। देखिए हमारे पास क्या बनेगा जी स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करवा दे तो 9 इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए जी के ऊपर जो स्केयर था उसके रूट से कैंसिल इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये 9 नेगेटिव है तो स्केयर रूट के अंदर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 9। तो -1 किसकी वैल्यू है अयोटा की, -1 सॉरी स्केयर रूट के अंदर अगर आ जाए तो वो किसकी वैल्यू है योटा की, ये योटा आ जाएगा। 9 किसका स्केयर है 3 का, तो +-3 योटा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, 9 नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट से कैंसिल, तो इधर फिर क्या आ जाएगा +-स्केयर रूट 9 किसका स्केयर है 3 का जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाई। देखिए हम अभी मैंने बताया कि जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर कितनी डिग्री थी 5, 1 2 3 प्लस माइनस ये या प्लस माइनस ये कितने टोटल हो गए 5 रूट्स। तो ये भी आप लोगों ने एज MCQ याद करना है कि जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही हमारे क्या होंगे रूट्स होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह है। तो क्वेश्चन को सेम उतार लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 5z को कॉमन निकालें तो उसके बाद क्या रह जाएगा z की पावर 4, इधर फिर क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर इधर क्या लिखा था 3z, अब इधर क्या लिखा हुआ 5z इज इक्वल टू 0 लहदा कर ले 5 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, एक फैक्टर मिल गया। इधर भी हमारे कितने रूट्स बनेंगे 5। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाना है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं जी स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर क्या होता है 1 होता है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब देखिए फैक्टर बन गए, इनको अलग इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा जी स्केयर प्लस 1, ये देखिएगा जी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए मैंने इधर ना डायरेक्ट किया, ये जो 1 था पॉजिटिव था, इधर आकर क्या होगा नेगेटिव, तो स्केयर रूट लिया, ये स्केयर जो था जी का वो स्केयर रूट से कैंसिल, तो -1 होना ना था इधर प्लस का था तो -1 के ऊपर स्केयर रूट प्लस माइनस आ जाना। अब इसी तरह इधर भी डायरेक्ट किया, 1 नेगेटिव है इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, स्केयर रूट लिया, इसका जो स्केयर था वो स्केयर रूट से कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा स्केयर रूट 1 प्लस माइनस। तो 1 का जो स्केयर रूट होता है वो सर हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है, और इधर स्केयर रूट -1 किसकी वैल्यू है योटा की। तो देखिए एक पीछे 0 था ये लिख दिया, एक प्लस माइनस 1 है, एक प्लस माइनस योटा है। तो देखो टोटल इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास 5 रूट्स बन जाएंगे। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये पार्ट नंबर 4 है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है z³ - 5z स्केयर, और उसके बाद क्या लिखा प्लस z माइनस 5। क्वेश्चन सेम एज इट इज उतार लें, ये जो पहली 2 टर्म्स उसमें से देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, जी स्केयर कॉमन आ रहा है, जी स्केयर को कॉमन ले लें तो इधर क्यूब था तो क्या रह जाएगा z, इधर जी स्केयर कॉमन ले ले -5, जहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या होता है 1, तो देखिए +1 को कॉमन निकालें, अंदर क्या रह जाएगा z - 5। अब जब ये दोनों सेम बन जाए ना तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे जो फैक्टर है वो सेम है, मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है। तो देखिए z - 5 जो है वो कॉमन निकाल लें, इधर फिर क्या रह जाएगा जी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन के इनको लहदा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, z - 5 इज इक्वल टू 0, जी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5 नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आप लोगों के पास जो 1 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, एक तो आप लोगों के पास आंसर ये आ गया। अब इधर क्या अप्लाई करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो -1 है उसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा +-1, तो स्केयर रूट -1 किसकी वैल्यू है अयोटा की, देखिए प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा, और सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 5, +- अयोटा। तो ये ना क्वेश्चन ये भी बड़ा ईजी है, ये 2 तरीकों से कर सके आप लोग, सिंथेटिक डिवीजन भी यूज़ करते, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग मिड टर्म ब्रेक आती है बड़ी इजी तरीके से, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए मैं लेड पेंसिल यूज़ करता हूँ, इसके अंदर ना क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतारें, जब सेम एज इट इज उतार लेंगे तो फिर क्या करेंगे,
जो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीक़ेकार है पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते थे जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ। देखिए 21 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 21 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब कोई ऐसा, अब मिड टर्म ब्रेक मतलब ये जो दरमियान वाला नंबर होता है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, उसको ब्रेक कर देना, ठीक है। तो देखिए कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस माइनस करने से 25 है। देखिए यही मिल गया 21 मल्टीप्लाई 4, तो अगर मैं -21 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, पॉजिटिव मिल गया। तो ये -21 -4 कितना होता है -25। तो यही हमें चाहिए, फैक्टर क्या मिले -21 और -24 देख सकते हैं, जो दरमियान वाला नंबर तो उसको हमने ब्रेक कर दी। ये बाकी सारे का सारा सेम एज इट इज। इन दोनों में से देखिए कोई चीज़ कॉमन है, इसमें से जस्ट आप लोगों के पास जी स्केयर कॉमन है। मैं इधर लिख देता हूँ जी स्केयर, जब कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4 जी की पावर 4, सॉरी जी की पावर 4 नहीं, इधर फिर 2 रह जाएगा। नज़र नहीं आ रहा ये जब जी स्केयर मैंने कॉमन लिया इधर क्या रह जाएगा 4 जी स्केयर, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन लिया, इधर 4 तो 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद -21, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया, इस तरह हमारे पास 21 आ जाएगा। अब जहाँ से कुछ कॉमन आए तो क्या होता है 1, तो इधर से -1 कॉमन निकालें, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो हमारे पास इधर क्या आएगा 4 जी स्केयर -21, जब माइनस कॉमन लिया अंदर वाले साइन से। अब देखें अभी मैंने बताया कि जब ये दोनों सेम आए तो हमारी फैक्टराइजेशन क्या होती है ठीक जा रही होती है। अब ये एक दफ़ा लिख लिया और उसके बाद जी स्केयर -1, ये मैंने आगे लिखे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए ये फैक्टराइजेशन मैंने की है, मैंने कॉमन लिया तो ये सारे का सारा पीछे मैंने समझा दिया। अब ये दोनों सेम है, ये एक दफ़ा लिखे मीन के सेम है, कॉमन ले लिया करें, फिर क्या रह जाएगा जी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। अब इनको लहदा इज इक्वल टू 0 रख लें। अब देखिए हमारे पास ये -1 इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर रूट से कैंसिल 0 रह जाएगा। अब इधर क्या जाएगा स्केयर रूट 1 प्लस माइनस, तो 1 का अभी मैंने बताया स्केयर रूट क्या होता है 1 होता है, जी की वैल्यू क्या मिली +-1। अब आगे इसको भी सॉल्व करते हैं। ये -21 इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद फर्दर 4 मल्टीप्लाई इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, जी की वैल्यू चाहिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इधर जो था स्केयर वो स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाहर जी आ जाएगा इज इक्वल टू +- स्केयर रूट 21/4। अब देखिए आगे से सर फर्दर सिंप्लीफाई, बस जस्ट यही होना है कि जब 4 का स्केयर है, सॉरी 4 किसका स्केयर है 2 का, तो वो जो 2 का स्केयर है कटिंग होकर बाहर आ जाएगा। तो यही आप लोगों का क्या आ जाएगा सोल्यूशन सर। देखिए एक +-1 और एक आप लोगों का क्या आ जाएगा +- स्केयर रूट 21/2, तो ये आप लोगों का आंसर है। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 है जी³ + जी स्केयर + जी + 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतारें, ये तो बड़ा इजी है। जो पहली दो टर्म्स है उसमें से देखो कोई चीज़ कॉमन है, जी स्केयर कॉमन आ रहा है, जी स्केयर कॉमन है, इधर क्यूब था तो जी रह जाएगा, इधर तो हमने कॉमन है तो 1 रह जाएगा। अब जहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आता है 1, तो इधर फिर क्या आ जाएगा जी + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम है, हमारी मिड टर्म ब्रेक भी ठीक है, इनकी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही। उसके बाद क्योंकि मिड टर्म ब्रेक तो हमारे पास नहीं है, खैर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया जिसके लास्ट से मैंने बताया था। देखिए दोनों सेम है, जब कॉमन लेते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक। अब देखिए दोनों सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए जी + 1 एक दफ़ा लिख लिए, उसके बाद जी स्केयर +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों आप लोगों के पास फैक्टर है, इनको लहदा इज इक्वल टू 0 रख लें। तो देखिए जी स्केयर +1 इज इक्वल टू 0, जी + 1 इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव, एक आंसर तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इधर तो दो वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि हमारा क्यूब था, हमें 3 रूट्स मिल रहे हैं, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी इधर मैंने जो पीछे डायरेक्ट किया था इधर भी डायरेक्ट किया, ये +1 है, इधर आकर -1, जब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड स्केयर सॉरी जी स्केयर के ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू +- स्केयर रूट, ये 1 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव -1 आ जाएगा। अब ये माइनस स्केयर रूट के अंदर है तो ये किसकी वैल्यू है अयोटा की, तो देखिए +- अयोटा, तो सोल्यूशन सेट क्या मिला -1 +- अयोटा, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस बच्चे को समझ नहीं है वो भी बताए, जिसको समझ आएगी तो फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।